हेलो दोस्तों, बायो अकेडमी लेट्स लर्न इट आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 के लिए विज्ञान का प्रश्न है। एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड से प्रेरित है ये, और इसमें कुछ क्वेश्चन और आंसर है विज्ञान का। कुछ कमेंट्स आए थे कि सर आप हिंदी में कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्केन का फार्मूला क्या होता है? अल्केन का फार्मूला आपको ये एक कार्बन पर नोमेनक्लेचर के आधारित है ये। तो अल्केन का फार्मूला क्या होता है? जहाँ आप ट्यूशन पढ़ते हैं या जहाँ आप कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पर आपको ये बताया गया होगा कि अल्केन ए एल और के ये कार्बन के लिए दिया जाता है, और ए एन ई ये हो जाता है किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो इसी पर आधारित है ये फार्मूला कि अल्केन का फार्मूला क्या होगा। तो जिसके लास्ट में ए एन ई एन लगा हो समझ जाइएगा उसमें +2 होगा। तो ये आंसर इसका हो जाएगा ए CnH2n+2। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। अल्कीन का फार्मूला क्या होगा? तो अल्कीन का फार्मूला इसके लास्ट में देखिए ENE लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ENE। सोचते हैं का कलर इसका चेंज कर लेते हैं इंक का। अल्कीन का फार्मूला क्या होगा? ENE है इसमें लगा हुआ। आप ही को पहले अभी बता चुके हैं। AL के अल्क जो होता है किसके लिए? कार्बन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्कीन का फार्मूला क्या होगा? इसमें फार्मूला CnH2n होगा। इसका क्या फार्मूला होगा? CnH2n। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अल्काइन का फार्मूला क्या होगा? अल्काइन का फार्मूला हो जाएगा है CnH2n-2। कौन सा हो जाएगा फार्मूला? CnH2n-2। ये अल्काइन का, इसके लास्ट में YNE क्या रहेगा? ये इसका निशानी होता है। इसको पहचानने का तरीका यही है अल्काइन, क्योंकि बोलते समय अल्कीन अल्काइन अल्काइन ये सब बोलते समय थोड़ा किसी को मिस्टेक भी हो सकता है। सभी से हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है। तो ये लास्ट का अंक ANE और YNE देख कर ही पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ नोमेनक्लेचर है। अब जब नोमेनक्लेचर सीखिएगा, नोमेनक्लेचर मतलब नामाकरण। क्या? नाम, किसी का नाम करना। विज्ञान में कैसे नाम करते हैं? C2H6 का नाम क्या होगा? आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि बेसिक हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ना है। अब हाइड्रोकार्बन बोल दिए आपको एक नया वर्ड। क्या? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। क्या? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर होता है हाइड्रोकार्बन। था हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ। C2H6 का फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला हम लोग लगते हैं अभी पीछे क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। क्या फार्मूला? ये फार्मूला ना देखे हैं? ये फार्मूला देखे हैं। क्या देखे हैं? CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n-1। इसी फार्मूला के आधार पर ये बेसिक है सवाल। तो इथी क्या नाम है? C2H6 का नाम क्या होगा? तो C2H6 तो C2 है, तो CnH2n+2 पर आधारित है। देखिए तो Cn है तो C2H 2 × 2 + 2 तो कितना हो जाएगा? C2H6। ये फार्मूला हो जाएगा। तो किसका? इथेन का, जिसके लास्ट में ANE। तो ANE का फार्मूला क्या था? +2। यही फार्मूला हो जाएगा। देख लीजिए, इथेन, इसे क्या कहेंगे? इथेन। आपको फिर से हिसाब से इथेन। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं।
सेल का खोज किसने किया? तो सेल का खोज, ये आपको बेसिक बायोलॉजी है, तो विज्ञान है ना, तो विज्ञान में तो क्या क्या आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स भी आता है और बायोलॉजी भी आता है। तो आज में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सवाल है आपके लिए। तो सेल का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। तो रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक, ये जो थे तो सेल का खोज इन्होंने किया, लेकिन नॉन लिविंग के मतलब जिंदा सेल का खोज नहीं किया हुआ, मरा हुआ सेल का, और वही प्लांट का सेल था। तो प्लांट का सेल कठोर होता है, उसके चारों बगल क्या पाया जाता है? सेल वाल। तो सेल और अंदर का सामान जो भी था वो मर चुका था, और बचा क्या? ये सिर्फ सेल वाल। तो सेल वाल एक खाली कमरा की तरह जैसे में लगता है, इसीलिए इनका नाम ही रख दिया सेल। तो कौन खोज किए थे? रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। अब है प्रोपोन का नाम क्या होगा? कह रहा है इसमें कि C3H8 का नाम क्या होगा? तो C3, तो फिर से फॉर्मूला पर रखते हैं ना, CnH2n+2। आप सभी फॉर्मूला पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो Cn है, तो Cn है, तो C3H2 × 3 तो कितना हो जाएगा? C3H8। तो C3 के लिए लिखा जाता है प्रोपेन। क्या लिखा जाता है? प्रोपेन। आपको इसको हटाते हैं, प्रोपेन। एक बात आप याद रखिएगा, क्या? क्योंकि एक कार्बन कार्बन अगर संख्या एक हो तो मेथ आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो ईथ हो जाएगा, और कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोप हो जाएगा, और कार्बन की संख्या 4 हो तो ब्यूट हो जाएगा, और कार्बन की संख्या 5 हो तो पेंट हो जाएगा, अगर 6 हो तो हेक्स हो जाएगा। तो 5 के लिए भी पेंट का इस्तेमाल सभी कार्बन, सभी के कोई भी आपको 5 करना था पेंट आप समझ सकते हैं, 6 तो हेक्स कर सकते हैं। लेकिन कार्बन ही एक ऐसा है कि 1, 2, 3 और 4 के लिए अलग अलग नोमेनक्लेचर है। एक के लिए मेथ, दूसरा के लिए ईथ, तीसरा के लिए प्रोप, और चौथा के लिए ब्यूट। तो चलिए इसका आंसर है प्रोपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रक का खोज किसने किया? तो केंद्रक का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक, तो हम लोग जान चुके हैं। रॉबर्ट हुक किसका खोज किए थे? सेल का। किसका खोज किए थे? इस सेल का किए थे। तो रॉबर्ट ब्राउन इसका आंसर होगा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था। कैमिलो गोल्जी बॉडी का खोज किए थे। नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट हुक ने खोज किया था किसका? सेल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इथाइन का फॉर्मूला क्या होगा? इथाइन लास्ट में देखिएगा YNE। तो इसका फॉर्मूला हम सब लोग सबसे पहले लिख ही लेंगे, CnH2n-2 ना। तो Cn है, इथ है, इसके लिए क्या रखेंगे? 2, फिर से 2 × 2 - 2, तो C2H2, ये ना होगा। तो C2H2 जो फॉर्मूला होगा, इसका आंसर मारिए, आपके पास आंसर आ जाएगा C2H2। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये क्रिया है कि सिर्फ ये प्लांट में ही पाया जाता है, कुछ कुछ वायरस में, सॉरी, कुछ कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, लेकिन उतने प्रबल तरीका से नहीं। और एक जगह और पाया जाता है ये, जो प्लांट और एनिमल सेल के कनेक्टिंग लिंक कर, यूग्लिना कहते हैं इसको। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? क्या राइबोसोम में होती है? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में? नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट में? यस। ये आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एक सेल होता है, क्या होता है? सेल, जिसमें सभी कुछ पाया जाता है, न्यूक्लियस बीच में। एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी होता है, जिसमें कुछ कुछ थैलाक्वाइड्स जमा होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसमें क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती थी। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज
आपका क्लास यहीं तक, क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपको देंगे, रोज़ न रोज़ बनाकर आपको देंगे, क्योंकि इसमें मेहनत पड़ता है थोड़ा बनाने में, हिंदी में लिखना पड़ता है बिहार बोर्ड के लिए। तो आप इस वीडियो की एंजॉय कीजिए और मन लगा के 10वां को तैयारी कीजिए। और यही बात कहना था। और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।